नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसईजी टेक के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने टैली से संबंधित 2 सीरीज अवेलेबल करवाए हैं, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए आप वीडियो के नीचे जो नाम दिख रहा है उस पर क्लिक करें, आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपके सामने सारे प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगे। यहाँ से आप सेटिंग से संबंधित अगर देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट जीएसटी से संबंधित टैली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पुराने टैली के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए पुराने टैली को भी देख सकते हैं, जिसपे हमने लेजर, वाउचर्स, ये सारी चीज़ें बताई थी। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेंटरी सेक्शन के बारे में। टैली में इन्वेंटरी सेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हम लोग स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक कर दें और उसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलते रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया। टैली ओपन करने के बाद हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली नज़र आ रहा है। यहाँ हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। अगर आपके सामने इन्वेंट्री इन्फो नज़र नहीं आवे तो आपको कंपनी फीचर्स में जाना है, जिसके लिए आप F11 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाइए। अकाउंटिंग फीचर्स में हो सकता है कि आपका ये ऑप्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटेन अकाउंट्स ओनली, ये यस किया हो। अगर ये यस कर देंगे तो सिर्फ आपको अकाउंट्स नज़र आएगा, इन्वेंट्री नज़र नहीं आएगा। ये उन बंधुओं के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो सिर्फ अकाउंट्स पे काम करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हैं। अगर आप भी सिर्फ अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इसे इनेबल कर सकते हैं, जिससे इन्वेंट्री के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके टैली से हट जाएंगे। तो अभी हम लोग इन्वेंट्री पे काम करने वाले हैं, इसलिए इसे नो रहने देंगे। यहाँ से एस्केप प्रेस करते हुए वापस हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप आपके जितने भी स्टॉक आइटम हैं उनको एक जगह पे जमा करने का तरीका है, जिनसे आप अलग अलग तरह के रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 स्टॉक ग्रुप तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट में इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद कुछ स्टॉक ग्रुप में तैयार कर रहा हूँ। एक मैं तैयार कर रहा हूँ लिंक। लिंक एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम चाहते हैं कि एक एंट्री में हमें ये समझ में आ जाए कि लिंक कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो, पेन हो, पेंसिल हो या इंक हो, किसी तरह का भी कुछ भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि टोटल हमारे पास लिंक का कितना स्टॉक आइटम है, कितनी वैल्यू है, तो ये ग्रुप वहाँ पे काम देता है। अगर आप ऐसा रिपोर्ट नहीं चाहते हैं तो आपको ग्रुप क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि हमें ग्रुप के अंदर सब ग्रुप क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। अगर आप वैसा रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। एक ग्रुप बना लें और उसके अंदर दूसरे ग्रुप को डाल दें, इससे वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो चलिए वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। इसके बाद इसे इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। अगर आप ग्रुप लेवल पे ही अपने जीएसटी को सेट करना चाहते हैं, यानी रेट को सेट करना चाहते हैं, तो इसे वाई कर दें, इंटर प्रेस करें। यहीं पे आप HSN कोड, डिटेल्स वगैरह सारा कुछ फीड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट एक तरह के हैं, एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो हर स्टॉक आइटम पे आपको जाके जीएसटी रेट और HSN कोड वगैरह सेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि किसी एक ग्रुप के अंदर, जैसे लिंक मैं कंपनी का नाम लेके चल रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट के टाइप को लेके नहीं चल रहा हूँ, और HSN कोड प्रोडक्ट टाइप पे डिपेंड करता है, जबकि हम लोग यहाँ पे कंपनी ले रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे इसे फीड नहीं करेंगे, हम लोग स्टॉक आइटम के लेवल पे जाके अपने जीएसटी रेट को सेट करेंगे। तो यहाँ स्केप करेंगे, बाहर हो जाएंगे, इसे नो कर देते हैं और सेव कर देते हैं। हम एक दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल निहार हम बना लेते हैं। निहार भी एक कंपनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हम अंडर पे आते हैं तो हमें यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप हमने बना रखा था वो ग्रुप नज़र आने लगा। फॉर एग्जांपल अगर निहार हमारे
लिंक के अंदर होता तो यहाँ पे हम लोग लिंक ले लेते हैं और निहार हमारा सब ग्रुप कहलाता। तो इसी तरह से आप जितने भी ग्रुप और सब ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिंक के अंदर पेन भी आते हैं, पेंसिल भी आते हैं। अब पेन बहुत तरह के आते हैं, तो अगर आप एक सब ग्रुप बनाना चाहते हैं कि हमें लिंक के अंदर पेन मिले, पेंसिल मिले, पेन के अंदर फिर फाउंटेन पेन, 0.5 पेन, 0.6 पेन, इस तरह के अलग अलग तरह के बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्राइमरी ग्रुप ही क्रिएट कर रहे हैं तो प्राइमरी ही रखेंगे। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हैं तो दोस्तों इसके संबंध में हमने डिटेल से एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट में दे रखा है, जिसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में पहुंचने के बाद जीएसटी टैली ट्यूटोरियल जो है इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप किसी भी वीडियो को क्लिक करें, जैसे यहाँ एक वीडियो हमने ले लिया, इस वीडियो के नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे शो मोर बटन मिलता है, इस पर क्लिक करें तो ये जो लिखा हुआ है यही है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आज के वीडियो में आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप इनके बाकी डिटेल्स के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, हम टैली पे आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या होता है? अक्सर दोस्तों अलग अलग तरह की कंपनियां एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल लिंक, सेलो, नटराज, ये सब के सब पेन बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेन, पेंसिल ये कहलाएंगे स्टॉक कैटेगरी। अगर आप इतने डेप्थ में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टॉक कैटेगरी को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है F11 को प्रेस या तो फिर फीचर पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने कंपनी फीचर आ जाएगा। यहाँ इन्वेंटरी फीचर्स पे आप जाएं। इन्वेंटरी फीचर्स पे जाने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन सेक्शन के अंदर। यहाँ आपको मिल जाता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। इसे अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपके पास कैटेगरी बनाने का भी एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो इसे वाई कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप एक्सेप्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या टैब बटन प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमें कम समय लगे। स्केप करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया ऑप्शन नजर आ रहा है स्टॉक कैटेगरी का। अगर आप उस तरह की कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमने एक टाइप के एक ही ग्रुप बनाए हैं तो हमें कैटेगरी की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लोग बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर के लिए यहाँ यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। यहाँ क्रिएट पे जाना है। हमारे पास दो तरह के यूनिट होते हैं दोस्तों टैली में, एक होता है सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल जिसमें हम लोग सिंगल सिंगल यूनिट बना सकते हैं और कंपाउंड का मतलब होता है दो यूनिट का कन्वर्शन। तो हम लोग दोनों तरह के यूनिट बना के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं नोम्स या पीसेस, तो हम PCS ले रहे हैं। टैब बटन प्रेस करेंगे। फॉर्मल नेम, इसका पूरा नाम क्या रखते हैं हम लोग? PICES। टैब बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ टैली आपको एक ऑप्शन देता है लिस्ट ऑफ UQC यानी यूनिट क्वांटिटी कोड, जिसका इस्तेमाल आप GST रिटर्न फाइल करने के समय करते हैं। ये एक यूनिवर्सल कोड है जिसका इस्तेमाल हर किसी को करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये यूनिट दिया हुआ है। तो हमने पीसेस लिया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ लेंगे PC। यहाँ क्या फ़र्क पड़ जाता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पीसेस लिया और यहाँ पर भी पीसेस लिखा हुआ है, लेकिन कई बार दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ PC लिख सकते हैं, S नहीं लिखते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? आपने यूनिट बनाया PC, जबकि वो यूनिट वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? पीसेस। इसमें फ़र्क हो जाएगा और GST जब आप फाइल करेंगे तो आपको यूनिट में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब से टैली ने ये UQC का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। अगर आपको आपका मनचाहा यूनिट ना मिले तो आप अदर का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे पीसेस। यहाँ हमारे पास कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसलिए नो कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, इसे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग एक ऑप्शन और बना लेते हैं, सपोज दैट बॉक्स। हमने बॉक्स बनाया, टैब बटन प्रेस करेंगे, इसका फॉर्मल नेम वही होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लेंगे बॉक्स। आप देख सकते हैं बॉक्स का यूनिट बॉक्स के नाम से ही है, तो इसे हम लोग रखेंगे। इसे टैब बटन प्रेस करते हुए कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं ml। टैब बटन प्रेस करते हैं, यहाँ मिलीलीटर लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर ml लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्क हो गया। हमने यहाँ लिखा सिंबल में ml, जबकि हमें यहाँ पे UQC में मिल रहा है mlt मिलीलीटर के लिए, तो हम लोग यही लेंगे। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर आप कन्वर्शन डालना चाहते हैं डेसिमल में यानी मिलीलीटर को भी नीचे के स्तर पे डालना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसे 0 ही रहने दें। एक और हम लोग बना लेते हैं दोस्तों LT यानी लीटर।
लीटर हमने बनाया। लीटर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आप अदर का चुनाव कर सकते हैं। हमने अदर ले लिया टैब बटन प्रेस करते हुए। अगर आप इसको पॉइंट्स में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हैं। और इसके संबंध में हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियो अवेलेबल करा रखे हैं आपको प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आप चले जाएं और वहां से ये सारे वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ आने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे वीडियो यहाँ पे दोस्तों दिख जाएंगे। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अभी लास्ट हमने अपने कम्युनिटी में इसे अपडेट भी किया था और आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनसे आप तरह तरह के यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो जीएसटी यूक्यूसी इस वीडियो को आप देख लें, आपके सारे यूनिट से संबंधित जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो सॉल्व हो जाएंगे। जो वीडियो हमने पहले से ही अवेलेबल करवा रखे हैं तो उसके बारे में फिर से नए नए वीडियो बना के समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। आपको लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं या पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ओपन कर लें और स्टेप बाय स्टेप देखें। सारा प्रॉब्लम यहां से भी सॉल्व हो जाएगा और जो चीजें छूटी हुई हैं उन चीजों को मैं इन ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप लेता जा रहा हूं। तो वापिस आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हमने एलटी ले लिया, टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। अब हम लोग कंपाउंड यूनिट कैसे बनाते हैं, तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड दोनों ऑप्शन आ जाएगा। कंपाउंड पे क्लिक करें, टैब बटन प्रेस करें। अब यहाँ पे आपको लेना है बड़ा यूनिट। तो बड़ा यूनिट हमारा बॉक्स है, बॉक्स हमने लिया। कितने का कन्वर्शन रहेगा पीसेस में, तो मान के चलते हैं कि एक बॉक्स में 100 पीसेस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 100, टैब बटन प्रेस करेंगे। क्या आते हैं 100 बॉक्स में, तो 100 आते हैं पीसेस, ये हमने डाल दिया। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग एक और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल लीटर, लीटर ऑफ 1000 ml होता है, तो यहाँ हम ले लेंगे और इसे ले लेंगे यहाँ पे ml। इस तरह से आप कन्वर्शन कर सकते हैं कि कितने में कितना हमें मिलता है। और सारी डिटेल के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप हमारे प्रीवियस तीनों वीडियो को देख लें, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। स्किप करते हुए हम लोग आ चुके, यूनिट तैयार कर लिया हमने दोस्तों। अब हम लोग तैयार करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट पे इंटर प्रेस करेंगे। सिंगल सिस्टम जो है क्रिएशन का वही लें जिससे आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारा ऑप्शन जो है हमें तब मिलता है जब हम लोग सिंगल मोड पे चलते हैं। अगर यहाँ से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम के मोड पे जाते हैं तो इतना ऑप्शन दोस्तों आपको नहीं मिल पाता, जिससे आप हर प्रोडक्ट को डिटेल में डिफाइन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे स्किप कर दें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल फीड नहीं करने हो तो आप मल्टीपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल का क्या बेनिफिट है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तभी हम लोग सिंगल लेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्योंकि हर स्टॉक आइटम पे हमें HSN कोड भी डालना है, रेट भी डालना है GST का। तो ये सारे चीज़ों के लिए हमें ये सारे ऑप्शंस चाहिए, अनस्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग सिंगल स्टॉक आइटम सीट पे ही आएंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक पेन बना लेते हैं, लिंक स्मार्ट पेन। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे ग्रुप में रखेंगे, हमने रखा लिंक। टैब बटन प्रेस करेंगे, हमने कैटेगरी नहीं बनाया था दोस्तों तो इसे नहीं रखेंगे। टैब बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपको लेना है बड़े यूनिट को ताकि आप छोटे यूनिट का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हम लेंगे बॉक्स ऑफ 100 पीसेस। टैब बटन प्रेस करेंगे। अगर आप अल्टरनेट यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट तभी इस्तेमाल होता है जब टू टाइप्स के आपके पास यूनिट हो। फॉर एग्जांपल आप केजी और लीटर दोनों कन्वर्सेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप जब भी वाउचर क्रिएट करेंगे तो आपको दोनों ही यूनिट आपके स्टॉक आइटम के सामने नजर आएंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट लीजिएगा उसके सामने दोनों ही यूनिट नजर आएंगे। यानी ऊपर में अगर आपका लीटर लिखा हुआ है तो जस्ट उसका कन्वर्शन नीचे यूनिट जो है वो आपके ग्राम में भी नजर आएगा। लेकिन अभी हम लोग उस तरह का कोई कन्वर्शन नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया जो हमने आपको बताया है, अभी प्लेलिस्ट में आपको हमने बताया UQC, इस वीडियो को देख लें तो ये सारा प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग केजी में खरीद के लीटर में बेच सकते हैं या लीटर में खरीद के केजी में बेच सकते हैं या ग्राम में बेच सकते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग वापस आ जाते हैं टैली पे। यहाँ पे हमने रख लिया अल्टरनेट यूनिट, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। अगर अल्टरनेट यूनिट आपको ऑप्शन चाहिए और नहीं मिल रहा हो तो इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इसे इनेबल कर दें तो आपको वो सारा ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल वगैरह का भी ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे जाके करेंगे, तो इसे अभी हम लोग नो रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेट स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल का रेट और परचेज का रेट फिक्स हो, यानी जैसे ही आप वाउचर एंट्री करने जाएं प्रोडक्ट लें और ऑटोमेटिक उसका रेट आ जाए,
तो उसे हम लोग कहते हैं सेट स्टैंडर्ड रेट। फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 को सेट कर देता हूँ, वाई करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। ये पूछता है कब से अप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये रेट ऑफ परचेज है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो है ये रेट ऑफ सेल है। तो आप परचेज का कॉस्ट तो सेट नहीं कर सकते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप सेल का रेट सेट कर सकते हैं तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 1 जुलाई ले लेता हूँ, और 1 जुलाई से मैं जो पेन सेल करने वाला हूँ उसका रेट मैं रखने वाला हूँ 6 रुपीज़। तो हमने 6 डाल दिया, टैब बटन प्रेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए ये 1 जुलाई के बाद चेंज होता है, अगस्त में जाते हैं और अगस्त में इसका रेट चेंज हो जाता है, तो वापस आके दोस्तों आप अल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे एक नया डेट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अगस्त हमने डाल दिया, और मान लेते हैं इसका रेट जो हो जाएगा 6.5 पैसे, यानी 6 रुपया 50 पैसे पर बॉक्स का। यहाँ देखिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे, बॉक्सेस आ रहा है, जबकि हमें बॉक्सेस नहीं पीस पे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे PCS। टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये पीसेस पे रेट हो जाएगा, अदरवाइज बॉक्स पे रह जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक गलती की है, बॉक्स की है। एक हमारे मित्र ने कमेंट भी किया था कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्त आप यहाँ पे खुद ब खुद चेंज कर दीजिए, तो जो यूनिट डालेंगे उसके अनुसार से आपका रेट सेट हो जाएगा। अगर आप बॉक्स डाल रहे हैं तो ये बॉक्स का रेट सेट हो जा रहा है, जबकि हमें पीस का रेट सेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे मिटा देंगे और टाइप कर देंगे पीसेस। टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ तभी वो यूनिट लेगा जब आपने वो यूनिट बना रखा हो और उसका कन्वर्शन दिखा रखा हो, अदरवाइज आप यूनिट यहाँ पे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमने पीस नहीं बनाया होता तो यहाँ पे हम लोग पीसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस हम अल्टर करना चाहते हैं तो वाई डाला हमने, इंटर प्रेस किया। अब इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है तो आप डाल दीजिए। एचएसएन कोड वगैरह जो होता है वो कहाँ से फिट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक हेल्प दे देता हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों जीएसटी रेट फाइंडर। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका लोगो आपको नज़र आ रहा है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें चाहिए पेन, तो पेन के लिए हम लोग यहाँ पे क्विक सर्च पे जाएंगे। यहाँ हमने टच किया। टच करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे जो हमें लिखना है। जैसे हमें पेन चाहिए तो हमने लिखा पेन, PEN हमने टाइप किया। अब ये पेन यहाँ पे तरह तरह के आ गए, काजल पेन वगैरह वगैरह। तो हम चलिए देख लेते हैं। तरह तरह के पेन हमें नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह का हमें पेन चाहिए उस पेन के अनुसार हम लोग HSN कोड और GST रेट वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के। बढ़ते जाएंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन मिल गया है, पेन्स अदर देन फाउंटेन पेन और पेन्स स्टरलाइजर्स पेन्स। यहाँ हमको जीएसटी रेट भी मिल जा रहा है और HSN कोड भी मिल जा रहा है। तो आपको भी सर्च करना पड़ेगा। आपका जितना भी HSN कोड है वो सारा का सारा आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और अपडेट होता रहता है। तो अभी तक इसने अपने आप को काफ़ी अपडेट कर लिया है और सर्च ऑप्शन भी अच्छा हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऐप आपके लिए यूज़फुल होगा, तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप यहां से सारे ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी हम लोग सर्च कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया पेन का क्या रेट है, क्या HSN कोड है, ये सारा चीज़ हमने डिटेल से यहाँ पे प्राप्त कर लिया। जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि HSN कोड है 9608 और उसका GST रेट है 12%। अब हम लोग एक और प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, ऑयल। हमें कोकोनट ऑयल चाहिए तो हमने ऑयल लिखा। अब ऑयल में हम लोग सर्च करते हैं कि हमें कोकोनट ऑयल कहाँ पे नज़र आता है। तो इसे स्क्रॉल करेंगे और देखते चलेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये स्क्रॉल किया हमने, बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सब के सब सर्च करने पड़ेंगे, अच्छे से सर्च करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। ये देखिए हमें ऑप्शन यहाँ मिल गया, कोकोनट है ना, कोकोनट ऑयल मिल रहा है हमें। कोकोनट ऑयल का क्या है GST परसेंट 5% रेट है इसका, और HSN कोड है 1513। हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोकोनट करके सर्च करेंगे तो हो सकता है शायद ना मिले, तो आप ऑयल करके सर्च करें। जो आपका बेस प्रोडक्ट हो उसके अनुसार से सर्च करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए वापस हम लोग टैली पे चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया और आ जाते हैं वापस टैली पे। तो हमारा HSN कोड यहाँ पे पूछ रहा है लिंक पेन का, तो हम लोग डाल देते हैं। क्या था 9608। टैब बटन प्रेस करेंगे।
अगर ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इज नॉन जीएसटी एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। जैसे एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे आप इसे यस कर दें तो उस पर जीएसटी रेट नहीं लगेगा। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑन वैल्यू ही रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, टैक्सेबल में यहाँ पे ले लेंगे हम लोग टैक्सेबल, क्योंकि हमें टैक्स लगाना है। अदरवाइज एग्जाम्प्ट नील रेटेड वगैरह प्रोडक्ट है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने रेट क्या देखा था इसका, 12%, तो 12 टाइप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेस और एडिशनल सेस का। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिले तो F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ सारा ऑप्शन मिल जाएगा। सो ऑल जीएसटी टैक्स डिटेल्स वगैरह ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। टैब बटन प्रेस करते हुए अगर ये नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे सेस वगैरह नज़र नहीं आएगा, तो इसे कंप्लीट करें। अगर सेस है तो आप सेस यहाँ पे फिट कर दें, अदरवाइज छोड़ दें। सेस और एडिशनल सेस के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको सेस और एडिशनल सेस के बारे में भी जानकारी दी थी, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता हो तो मैं आज उसका लिंक दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग इस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। हमने तैयार कर लिया है। रिवर्स एप्लीकेबल 1 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये रहने दें। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है, अगर आपका ये होता सर्विस तो सर्विस ले लेते हैं। रिपोर्टिंग यूक्यूसी, चूंकि हमने इसमें 2 तरह के यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो ये पूछ रहा है कि किस यूनिट पे आप इसको चाहेंगे जीएसटी में शो करना। तो हम लोग अगर बॉक्स रखना चाहते हैं तो बॉक्स रखेंगे, पीसेस पे अगर आप शो करना चाहते हैं तो पीसेस रखेंगे। हमने यहाँ पे बॉक्स रखा। टैब बटन प्रेस करते हुए सेट अल्टर एमआरपी डिटेल्स, अगर एमआरपी आप शो करना चाहते हैं मार्जिनल के लिए तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आपको एमआरपी मार्जिनल वगैरह यहाँ नज़र नहीं आता है तो इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करें और एमआरपी मार्जिनल का जो ऑप्शन होता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे चौथे नंबर पे मिल जाएगा, अलाउ एमआरपी मार्जिनल फॉर अ स्टॉक आइटम। इसके बारे में भी हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में बताया था, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं और कंप्लीट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने में दोस्तों बहुत सारे चीज़ों को हमें बताना पड़ता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें टैली को देने पड़ते हैं। चलिए हम लोग एक और प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, कोकोनट ऑयल। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे रखेंगे निहार के अंदर। टैब बटन प्रेस करेंगे, कैटेगरी नहीं है, यूनिट हम लोग ले लेते हैं लीटर ऑफ 1000 ml, ताकि हम इसे लीटर मिलीलीटर दोनों में सेल करें। नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट जो है इसे हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं सेट कर रहे हैं, ताकि आपको दोनों तरीके हम लोग वहाँ पे दिखा सकें। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जीएसटी को अप्लीकेबल करते हुए एचएसएन कोड यहाँ फिट कर देंगे। एचएसएन कोड था 1513। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ लेंगे हम लोग टैक्सेबल और यहाँ हम लोग उसका जीएसटी रेट डाल देंगे जो 5% था। टैब बटन प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ यूक्यूसी दोस्तों भूलेंगे नहीं, आपको जो डालना है वही डालेंगे, यहाँ अदर नहीं डालना है आपको। अगर आपके पास कोई एक यूनिट ऐसा हो जो पहले से यूक्यूसी में लिस्टअप हो तो वही ले लें। तो एमएलटी हमारे पास था और एमएलटी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। अगर आप नहीं अवेलेबल है आपके पास तो अदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग एमएलटी ले लेते हैं और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया। स्किप करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग कुछ गोडाउन तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को रखेंगे। गोडाउन अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे ना मिले तो इसके लिए आप कंपनी फीचर को इनेबल कर लें। यहाँ पे F11 प्रेस करें या फीचर्स पे जाके क्लिक करें, आपके सामने कंपनी फीचर का सीट आ जाएगा। यहाँ इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करें। इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करने के बाद वापस स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑप्शन में पहुंचे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसे इनेबल कर दें। टैब बटन प्रेस करें, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें, स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगा और आपका गोडाउन भी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ स्किप करते हुए कंपनी फीचर शीट को हटा दें तो आपके पास इन्वेंट्री इन्फो का सीट आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक नया ऑप्शन हमें दिख रहा है गोडाउन। गोडाउन में इंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट पे चलेंगे। ऑलरेडी पहले से एक गोडाउन बना रहता है मेल लोकेशन के नाम से, इसके बाद भी अगर आपको किसी और गोडाउन की रिक्वायरमेंट है तो वो आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक गोडाउन में बना रहा हूँ, न्यू गोडाउन। टैब बटन प्रेस करते हुए इसका एड्रेस जो है वो आप टाइप कर सकते हैं जहां पे हो। हमने झारखंड लिख दिया। टैब बटन प्रेस करते हुए इसे कंप्लीट कर देंगे। स्किप करते हुए वापस इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे। अभी आपने तैयार कर लिया इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। अब अगर दोस्तों किसी कारणवश इसमें किसी तरह का फेरबदल करना हो तो उसके लिए आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएं, इंटर प्रेस करें। गोडाउन में, ग्रुप में, कैटेगरी में, यूनिट में किसी तरह का बदलाव हो तो आप अल्टर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक ग्रुप में जा रहे हैं, इंटर प्रेस कर रहे हैं,
यहाँ अल्टर में जा रहे हैं, इंटर प्रेस कर रहे हैं, लिंक हमने लिया। अगर इसकी कोई सेटिंग इनेबल या डिसेबल हमें करनी रहे तो यहाँ पे आके हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, अगर इसे इनेबल करना चाहते हैं तो वाई कर दीजिए, टैब बटन प्रेस करते हुए इसे सेव कर दें, जिससे आप बाद में भी अपने कोई भी आइटम इसमें ऐड कर पाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अगर डिलीट करना हो दोस्तों तो सेम प्रोसेस, अल्टर में जाएं, लें और अल्ट डी दबाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वही यूनिट, वही ग्रुप और वही कैटेगरीज और आइटम डिलीट कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल आपने कहीं पे नहीं किया हो, अदरवाइज आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक है, अल्ट डी अगर हम दबाते हैं अभी तो ये डिलीट करने नहीं देता है, क्योंकि लिंक का इस्तेमाल हमने किया हुआ है अपने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय, तो ये नहीं मिट सकता। सेम प्रोसेस यूनिट में भी होता है। कुछ मित्रों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर हम अल्टर करना चाहते हैं यूनिट को तो अल्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने यूनिट का इस्तेमाल कर लिया है किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करते समय, जैसे उसमें एक और कमेंट्स था कि सर इसमें हमने किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो ट्रांजैक्शन तो बाद की बात है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाते समय भी उस यूनिट का इस्तेमाल कर लिया है तो यानी आपने उसे यूज कर लिया। अगर यूज कर लिया है तो आप उसमें किसी तरह का बदलाव या डिलीट नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को मिटा सकते हैं जिन यूनिट का आपने यूज नहीं किया है। जैसे यहाँ पे हमने सारे यूनिट का इस्तेमाल किया है, तो किसी भी यूनिट को हम लोग बदल नहीं सकते और किसी भी यूनिट को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ स्किप करते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेम प्रोसेस आपके स्टॉक आइटम के साथ भी होगा, वही आइटम को आप मिटा सकते हैं जिन आइटम का आपने इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया हुआ है। अगर आपने इस्तेमाल कर रखा है तो आप मिटा नहीं सकते, और अगर मिटाना है तो आपको नीचे के लेवल से चलना पड़ेगा, अर्थात आपको सबसे पहले यूनिट को डिलीट करना पड़ेगा। यूनिट डिलीट करने के बाद आप स्टॉक आइटम को डिलीट करेंगे, स्टॉक आइटम डिलीट करने के बाद कैटेगरी डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप डिलीट करेंगे। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेंटरी सेक्शन के संबंध में ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि अब आपका इन्वेंटरी से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द आपको उसके संबंध में आंसर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। हमारे साथ बने रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन घंटी जो है उस पर भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।